1 घंटे पहले जन्म हुआ था इस बच्ची का, पर बेटी हुई है ये जानकर बच्ची की माँ के चेहरे पर ऐसी मायूसी छाई थी मानो मातम मना रही हो। शमा कितना चाहती थी कि बेटा हो, पर बेटी ने जन्म लेकर शमा के आगे की जिंदगी की मुश्किलें जैसे बढ़ा दी थी। इतना सुंदर बच्चा हुआ है, तुम रोता काहे को है? माँ का पहला दूध पिलाओ इसे। काछो केनो, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ। स्थानीय नर्स कुछ हिंदी कुछ बंगला मिश्रित आवाज में उसे डांट रही थी और शमा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नर्स ने जब नन्ही प्यारी सी बच्ची को शमा की गोद में लाकर दिया तो उसकी रुलाई फूट पड़ी। ऐसा रूप, ऐसा गुलाबी रंग, राशिदा भी अब तो इसे भी मेरी तरह बनाकर छोड़ेंगी। बच्ची ऑपरेशन से हुई थी, अभी अभी तो शमा को होश आया था। नर्स ने रुई की फाय जैसी नर्म मुलायम गुलाबी सी बच्ची को शमा की गोद में दिया तो एक पल को शमा अपना सारा दर्द भूल गई। बच्ची के लिए माँ का दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो देना जरूरी था। नवजात बच्ची को माँ के स्पर्श से यह पहला परिचय था। माँ के दूध के रूप में अमृत पान करते हुए मानो उस बच्ची ने संसार का सबसे बड़ा सुख पा लिया था। और बच्ची को सीने से लगाते ही शमा की आंखें मातृत्व के एहसास से भर आई थी, जिसे नर्स ने फिर वही समझा कि दर्द से शमा रो रही है। इस बार ना जाने नर्स को शमा पर कैसे प्यार आ गया। उसके पास आकर सर पर हाथ फेरकर बोली, कानो ना, रो मत, अभी तुम्हारे माँ को बुलाता है, तब उसको बहुत अच्छा लगेगा। शमा समझ गई कि नर्स राशिदा बी को उसकी माँ समझ रही थी। समझे भी क्यों ना, हॉस्पिटल रिकॉर्ड में राशिदा बी ने शमा की माँ की जगह ही अपना नाम लिखवाया था और पिता के नाम की जगह किसी मरहूम स्वर्गीय नसरुद्दीन का नाम लिखा था। पर शमा नर्स को कैसे बताती कि उसके कोठे पर माँ तो होती है पर पिता के नाम का कुछ पता नहीं होता। अभी इस बच्ची का जन्म हुए मुश्किल से 1 घंटा हुआ था और उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। तभी तो शमा अपने बच्ची के जन्म पर खुशियां मनाने की जगह मातम मना रही थी। अब तक बच्ची अपने माँ की आंचल की खुशबू पाकर और दूध पीकर तृप्त हो गई थी। नर्स ने उसे शमा की गोद से लेकर पालने में लिटा दिया था और डॉक्टर गौरी को बुला लाई थी, जिन्होंने शमा का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर गौरी को राशिदा और शमा की सच्चाई का पता था। उन्होंने आते ही शमा से कहा, बहुत प्यारी बिटिया को जन्म दिया है तुमने, अब अगले कुछ दिन इसे माँ का दूध दिया जाएगा। फिर नर्स को कहा, जाओ राशिदा को मतलब शमा की माँ को बुला ले आओ। बंगाली नर्स खुश होकर राशिदा को बुलाने चली गई। उसे पता था पैसे वाले लोग हैं, अच्छी बख्शीश देंगे। राशिदा खुशी खुशी अंदर आई। शमा की गोद से बच्ची को लेते हुए शमा के कान के पास मुंह ले जा करके चुपके से बोली, चलो बिटिया तो गोरी चिट्टी सुंदर सी है, आगे खूब कमाएगी, किस्मत वाली है तू शमा, जो इतनी सुंदर बेटी पैदा हुई है कि तेरा बुढ़ापा तक संवर जाएगा। अपने नवजात बेटी के लिए ऐसे शब्द सुनकर शमा का मन कर रहा था कि अभी राशिदा बी का मुंह बंद कर दे और चीख कर कहे, या मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी, इसे मैं कोठे में नहीं रखूंगी और ना ही इसे कोई गलत काम करवाऊंगी। पर अभी अभी ऑपरेशन से उठी थी, कमजोर शरीर और क्लांत मन से चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर में राशिदा भी कल आने का कहकर चली गई। उसके जाते ही शमा का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने डॉक्टर गौरी को बुलाया और उनको बताया कि अब वह इस कोठे में वापस नहीं आना चाहती है, बच्ची को इस दलदल से बाहर निकालना चाहती है। बाद में डॉक्टर गौरी ने भी उसकी बात मान ली। उनके पहचान के एक पुलिस वाले को कहा कि उसके अड्डे यानी कोठे पर छापा मारा जाए। उसकी बात मानकर पुलिस ने राशिदा बी के कोठे पर छापा मारा तो बहुत से जोड़े पकड़े गए, कुछ भाग जाने में कामयाब हो गए। बाद में जब राशिदा ने शमा को उस रेड के बारे में बताया तो शमा सब अनभिज्ञ होकर सुनती रही। डॉक्टर और नर्स अब तक समझ चुके थे कि राशिदा शमा की माँ नहीं बल्कि कोठे वाली है। शमा के हाव भाव और बोलचाल से वह काफी संभ्रांत लगती थी। इसके अलावा उसकी बेटी हुई थी
इसलिए उसकी असलियत जानकर भी हॉस्पिटल के स्टाफ की सहानुभूति शमा के साथ थी। शमा ने डॉक्टर गौरी से बार बार निवेदन किया कि वह कैसे भी उसकी नवजात बेटी को उस जिल्लत की जिंदगी से बचा ले। वह कोई भी काम कर लेगी पर उस कोठे पर वापस नहीं जाएगी। डॉक्टर गौरी ने शमा को पूरा आश्वासन दिया और समझाया कि इस काम को बड़ी सावधानी से करना होगा ताकि राशिदा बी या कोठे के किसी दलाल को कानो कान खबर ना हो। इसके लिए डॉक्टर गौरी ने राशिदा को कुछ यूं समझाया कि अभी डिलीवरी के बाद शमा की स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए उसे अभी कुछ दिन और अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। राशिदा भी मान गई। बस इन्हीं कुछ दिनों में सब कुछ करना था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के डॉक्टर गौरी ने शमा को कुछ दिन अपने घर में रहने को दिया। इसी बीच डॉक्टर गौरी ने राशिदा बी को रोज रोज हॉस्पिटल आने से रोका, यह कहकर कि अगर वह बार बार आती जाती रहेगी तो हॉस्पिटल में सबको उसकी असलियत का पता चल सकता है। फिर कुछ दिन बाद शमा ने खुद राशिदा बी से कह दिया कि अब वह या उसकी बेटी उस कोठे जैसे दोजख में वापस नहीं जाएंगे और अगर राशिदा बी या उनके आदमियों ने कोई जबरदस्ती की तो शमा पुलिस में शिकायत कर देगी। शमा के सख्त लहजे और आत्मविश्वास से राशिदा बी एकदम नरम पड़ गई और शमा को दुआएं देकर चली गई। आज सबसे पहले जरूरत थी शमा के आत्मनिर्भर होने की, तो इसके लिए डॉक्टर गौरी ने उसकी बहुत मदद की। उन्होंने शमा को पहले तो हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी नियुक्त किया, फिर कुछ दिन बाद उसे अस्पताल के काम सिखाकर बच्चे के वार्ड में ड्यूटी दिलवा दी गई। शमा का प्यारा स्वभाव सबको अपनी ओर खींचता था। अब हॉस्पिटल के बाहर शमा को एक कमरे का सेट मिला, वहीं बेटी के साथ शमा रहने लगी। अब बच्ची स्कूल जाती और शमा अस्पताल में काम करके एक इज्जत की जिंदगी जी रही थी। अब कभी कभी शमा सोचती है अगर उसने डॉक्टर गौरी के साथ मिलकर सूझबूझ से काम ना लिया होता तो वह उस जिल्लत वाली जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाती। तभी उजाला आ गई और शमा उसके लिए खाना लगाने चली गई। खाना खाते हुए उजाला अपने स्कूल की बातें बताती जा रही थी और शमा मंत्रमुग्ध होकर अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। इसलिए नन्ही सी जान के आ जाने से शमा की जिंदगी में उजाला फैल गया था। बहुत ही भावनात्मक कहानी है। प्रिय दोस्तों, यह सही है कि हमारे हाथ की रेखाएं हमारा मुकद्दर लिखती हैं, पर हमारे कर्म में भाग्य को बदलने की असीम शक्ति होती है। शमा ने हिम्मत की और खुद के लिए